सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पीएम श्री नवीन कन्या तुलसी नगर में दिनांक 18/9/25 को व्यक्तित्व कौशल विकास के अंतर्गत कहानी, कविता, आशु भाषण, वाद विवाद जैसे विषयों को रखा गया और हमारी इन छात्राओं ने इनमें भाग लिया। आप लोगों ने किस में भाग लिया है? कविता। अच्छा, आप लोग कविता वाले हैं, तो अभी हम आपसे कविता सुनिए। आपने काय में भाग लिया है? आप लोग कहानी सुनाएंगे, बहुत अच्छा। और आपने काय में भाग लिया है? आशु भाषण में। चलो, आप लोग आशु भाषण बहुत अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। और आप लोगों ने काय में भाग लिया है? वाद विवाद विकसित भारत पर। वाह, कितना अच्छा है। तो अभी सबसे देखेंगे तो आपको ले चलते हैं हम कविता वाले बच्चों की तरफ। तो सबसे पहले कौन सुनाएगा कविता इसमें? अच्छा, वर्षा सुनाएगी। चलो, तो वर्षा कहार सुनाओ कविता। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी भी, खूब लड़ी मर्दानी फिर तो झांसी वाली। हाँ, बढ़िया जोश के साथ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रकुटी तानी थी, खूब बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की जिसने मन में ठानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बहुत बढ़िया कविता आपने। महारानी लक्ष्मीबाई की कविता किसने लिखी है ये कविता? सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखी है ये कविता। बहुत बढ़िया। इसके बाद देवकी सुनाएगी। देवकी सुनाओ भाई। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कविता सुनाने जा रही हूँ। मेघ आए बड़े बंधन के सवर के, मेघ आए बड़े बंधन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती प्यार चले, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी, गली गली पाँव जो आए हैं गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंधन के सवर के, बहुत मेघ आए बड़े बंधन के सवर के। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इन्होंने श्रृंगार रस की और इन्होंने वीर रस की कविता सुनाई। अब हम ले चलते हैं कहानी। भाई, कौन कहानी वाले जरा तैयार हैं क्या? कहानी जल्दी से सुनाओ बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी सेन है और मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ भक्ति। और किसने लिखी है कहानी? ये महादेवी वर्मा जी ने लिखी है, जो छायावादी युग की स्तंभ कवित्री है। और कहानीकार भी हैं, लेखिका भी हैं और कवित्री भी हैं। इस कहानी में ऐसा होता है कि एक जो भक्ति रहती है, एक महिला, उसके घर में उसे सिर्फ उसके पिताजी प्रेम करते थे और उनकी एक सौतेली माँ थी जो उन्हें बहुत प्रताड़ित करती थी और उनकी छोटी उम्र में उनकी विवाह करवा देती है ताकि वो उसके घर से अलग हो जाए। और उसका जिसका विवाह किया जाता है, उसके पति तो उससे प्रेम करते थे, लेकिन जो उसके माता वो थे ना, जेठ जेठानी, उसे प्रताड़ित करते थे। और उसके जो बच्चे हुए थे, तीन बच्चियाँ होने के कारण उन्हें बहुत परेशान किया जाता था। और उनके जेठ जेठानी के बच्चे लड़के हुए थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रेम किया जाता था। इस कारण वो बहुत परेशान करते थे उन्हें और वो घर छोड़ के चली गई थी। और वो महादेवी वर्मा के यहाँ आके उन्होंने फिर अपने व्यक्तित्व का विकास किया। बहुत बढ़िया कहानी, वेरी वेरी गुड। अब हम ले सकते हैं आशु भाषण। विकसित भारत को हमारे बच्चे आशु भाषण से कैसे बताएंगे कि हमें क्या करना है? हाँ, जिज्ञासा भाई, आपने भाग लिया है ना, तो बताओ जिज्ञासा, आशु भाषण के माध्यम से विकसित भारत को कैसे विकसित बनाओगे? मैं जिज्ञासा विश्वकर्मा आशु भाषण विकसित भारत को विकसित करने के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहले हमें छोटे से छोटी चीज़ों को और बड़ी से बड़ी चीज़ों को विदेशी जगहों में निर्यात नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने निर्यात करना चाहिए। और बाहर की चीज़ों को प्रतिबंधित धीरे धीरे करना चाहिए ताकि हम उन चीज़ों को सीख सकें, फिर उन्हें अपने देशों में बना सकें। फिर धीरे धीरे करके जब हम उन चीज़ों को सीख जाएंगे और उन्हें विदेशों में व्यापार करेंगे उनसे, और फिर हम इस तरीके से डिजिटल इंडिया का धीरे धीरे माहौल बना सकते हैं और देश को धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये अपनी वस्तुओं को भारत में बनाकर विदेश भेजना चाहती हैं और जब विदेश भेजेंगी तो भारत का नाम चारों ओर फैलेगा और हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और हम
विकसित भारत बनेंगे। और ये हमारी छात्राएं अभी वाद विवाद के लिए तैयार हो रही हैं। तो इस तरह आज हमने सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास में ये छात्राओं ने छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से यहाँ पर अपने व्यक्तित्व को निखारा, बोला और बोलने वाला गुण अपना विकसित किया।